रात के 2 बज रहे थे। जीशन अपने घर में न अकेला था। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की सी थक थक की आवाज आई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस दफा ज्यादा जोर से। जीशन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा 3 दरवाजे थे। दरवाजा नंबर 1 बैंड, दरवाजा नंबर 2 हल्का सा खुला, दरवाजा नंबर 3 बिल्कुल अंधेरा। आवाज सिर्फ दरवाजा नंबर 3 से आ रही थी। थक थक थक। जीशन ने हिम्मत करके हैंडल पकड़ा। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना धूल से भरा आईना था, और उस आईने में जीशन खुद खड़ा था, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। जबकि जीशन बिल्कुल सीरियस था। अचानक रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और जीशन के पीछे इशारा किया। जीशन ने डर के मारे धीरे से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। जब वो दोबारा आईने की तरफ मुड़ा, रिफ्लेक्शन गायब था और आईने के ग्लास पर लिखा था, अब मेरी बारी है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जीशन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। सांस उसके कान के पास चल रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। आईने के अंदर फिर से रिफ्लेक्शन नजर आया। इस दफा रिफ्लेक्शन के कपड़े गंदे थे, चेहरा टेढ़ा और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर आने लगा, जैसे ग्लास पानी हो। जीशन चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। रिफ्लेक्शन ने उसका हाथ पकड़ा। कमरा फिर से खामोश हो गया। सुबह जब लोगों ने जीशन को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला, लेकिन आईने में एक नया रिफ्लेक्शन था, जीशन। लेकिन वो हेल्प के लिए हाथ हिला रहा था, और बाहर कोई और खड़ा था, बिल्कुल जीशन जैसा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, और उसने धीरे से कहा, अब मैं आजाद हूं। उस दिन के बाद उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, रात के 2 बजे दरवाजा नंबर 3 के खुद खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है, थक थक थक, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो।